हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपी ट्रिपल पैट का विज्ञापन इस समय आया हुआ है और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं जो इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है वो आपका नवंबर के महीने में है। यानी कि देखा जाए तो आपका लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 महीने में कैसे तैयारी करें जिससे कि आपका 85 के आसपास में जो आपका स्कोर है वो आपका रहे। अगर देखिए दोस्तों, जैसे कि पता होगा पैट से आपको कुछ बड़ी भर्ती आपकी आने वाली है, जैसे कि आपका लेखपाल हो गया और साथ ही एक भर्ती आपकी आएगी बीडीओ की पैट से ही, और हो सकता है कि लोअर पीसीएस की भी जो भर्ती है वो आपको पैट 2023 से ही आपको देखने को मिले। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहते हो कि लोअर पीसीएस की भर्ती में आपको बैठने का मौका मिले तो लगभग 85 के आसपास आपको अपना स्कोर करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे ही टाइम बीतता जा रहा है तो कंपटीशन आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर देखिए इस बार आपको 85 लाओ तो अगली बार हो सकता है आपको 85 ज़्यादा लाना पड़े पैट 2024 में। तो इसे दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें। अब जो बताऊंगा पूरी रणनीति की कैसे आपको 85+ लाना है अगर आप लोअर पीसीएस भर्ती में बैठना चाहते हो तो। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप पैट की तैयारी करें 2023 की, दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते से आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक तो आपका हिंदी और एक आपका अंग्रेजी, इन दो चीज़ों को छोड़ करके आपको जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं वो सारे आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ाया जाएंगे, सब कुछ पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, और दोस्तों इतना सब कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, तो दोस्तों पूरा थ्योरी वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर देखिए दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो जितनी मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मेरे पैट 2021 में 85.5 मार्क्स कैसे आए थे, उसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है सॉरी, अब मैंने बताया था कि पैट 2022 जो था मैं आपको दे नहीं पाया था, ये मैंने बताया था क्यों नहीं दे पाया था। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरह से कि आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपका 85+ मार्क्स आएँ। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा टोटल मिला के पैट में आपको 13 टॉपिक आते हैं टोटल मिला करके, जिसमें अगर हम बात करें जैसे आपका डीआई आता है 20 नंबर का, तो अगर आप चाहते हो 85+ लाना तो 20 नंबर में से 20 नंबर आपके पूरे आने चाहिए डीआई में, यानी कि डीआई में एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए अगर आपको अच्छा शुरू करना है तो। और फिर दोस्तों इसके बाद आपका मैथ आता है 5 नंबर का, मैथ में आपके 5 में 5 पूरे सही होने चाहिए। फिर दोस्तों आपका रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग में भी सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए अगर आपको 85+ लेके आना है तो, यानी 30 तो आपके ये हो गए। और इसका दोस्तों एक आपका आता है पॉलिटी, यानी कि भारतीय राजव्यवस्था, तो यहाँ पर 5 में 5 पूरे सही होने चाहिए। क्यों दोस्तों, पूरे जीएस में जीके में सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपका पॉलिटी ही होता है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप आराम से थोड़ी मेहनत करके आप आराम से ला के आ सकते हो। और फिर दोस्तों इसके अलावा जो आपका आता है इसमें जो आपका गद्यांश आता है हिंदी का, जो कि 5-5 नंबर के 2 गद्यांश आते हैं हिंदी के, वहाँ पर 10 में से 10 आपके सही होने चाहिए। ठीक है, यानी 35 10 45 नंबर में से कम आपको 43-44 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 43-44, अगर आप चाहते हो कि आपको 85 के आसपास अगर आपको स्कोर करना है तो। इसका दोस्तों और चीज़ जो आपकी आती है आपको पता हो, जो इतिहास आपका आता है 10 नंबर का आता है, इतिहास 10 का आता है आपका। ठीक है, क्योंकि इतिहास में देखिए 10 में 10 लाना आसान काम नहीं होता है। और जो आपका भूगोल है ये 5 नंबर का आपका आता है, यानी पढ़ना दोस्तों सब कुछ पड़ेगा आपको। 5 का भूगोल आपका आता है, फिर आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश जो दोस्तों आपका आता है ये भी 5 अंकों का आता है आपका। फिर आपकी हिंदी व्याकरण ये भी 5 अंक की आती है। और फिर दोस्तों मेन जो पार्ट अदा करता है आपका जनरल साइंस आता है, सामान्य विज्ञान, ये 5 अंकों का आता है। इसके बाद दोस्तों एक आपका आता है स्टैटिक जीके, यानी सामान्य जागरूकता, जो कि 10 नंबर की आती है। और 10 का दोस्तों आपका आता है करंट अफेयर। यानी दोस्तों हिंदी गद्यांश को छोड़कर, हिंदी और आपका इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे जो आपकी 80 मार्क्स की तैयारी है वो मैं आपको अपने चैनल में फ्री में करा दूंगा। बस ये आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, जितना हो सकता है मैं दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपका हो गया। अब देखिए तैयारी कैसे करें तो बता चुका हूँ। देखिए हम बात करें डीआई की, एक एक करके बताता हूँ सबके बारे में कैसे आपको पढ़ना है अगर खुद से पढ़ना चाहते हो आप। अगर डीआई की दोस्तों बात की जाए तो कोई भी एक बुक अगर आपके पास है, जैसे मान लो आपका एस.डी. यादव सर की बुक है, ठीक है, एस.डी. यादव है, अरिहंत है, कोई और बुक है, तो उससे आप इनको सॉल्व कर सकते हो डीआई क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, देखिए मेनली आपको जो आपके मैथ के 3 चैप्टर होते हैं, एक तो परसेंटेज आपका होता है, ठीक है, एक आपका एवरेज होता है और एक आपका रेशियो होता है।
अगर ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं और थोड़ा आपको लॉजिक पता है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो कभी भी एक भी क्वेश्चन आपका डीआई में गलत नहीं होगा अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो। ठीक है, क्योंकि जो पूरा डीआई होता है इन 3 चैप्टर पर बेस आपका होता है, परसेंटेज पे, एवरेज पे, रेशियो पे। लेकिन कभी कभी आपका हो जाता है प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बन जाता है, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इतनी जल्दी आपके इसमें आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपका डीआई में नहीं आएगा पैट में। ठीक है, जल्दी। तो मैथ की बात है, मैथ में 5 क्वेश्चन आपके आएंगे और टॉपिक डिवाइड है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो आपके आसान है। वो सारा कुछ मैंने अपने चैनल पढ़ाया हुआ है, वहाँ से जाकर आप दे सकते हो, दोबारा से पढ़ा दूंगा। और रीजनिंग दोस्तों बात करें, 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से आएंगे, यहाँ भी 7-8 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। करंटर हो गया, क्लॉक हो गया, रैंकिंग हो गया, ठीक है, लॉजिक रीजनिंग हो गया, ये सब चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर दोस्तों पॉलिटी की बात आती है, तो इसके लिए क्या करना है, पॉलिटी के लिए आपको देखिए कोई भी एक थ्योरी की बुक आपके पास हो, चाहे आपका लूसेंट हो, क्रॉनिक क्राउन पब्लिकेशन की बुक हो, दृष्टि की हो, अरिहंत की हो, कोई भी एक बुक आपके पास हो, क्राउन पब्लिकेशन हो, उससे पहले तो क्या करना था कि आपका पॉलिटी, ठीक है, इतिहास, भूगोल और आपका सॉरी इसमें का आपका अर्थव्यवस्था छूट गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके आते हैं अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था आपका हो चाहे आपका जनरल साइंस हो, ठीक है, इन सभी के लिए आपको कोई एक बुक लेनी है थ्योरी की। ठीक है, चाहे आप क्राउन पब्लिकेशन हो, लूसेंट हो, वो आपकी पढ़नी है पूरा अच्छे से आपको। और उसके बाद क्या करना है आपको, जो एसएससी ने पिछले 15-20 सालों में पेपर कराएं, उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से। इतना काम आपको हो गया। और होता है बहुत क्वेश्चन आपको स्ट्रेटेजी के जो मैक्सिमम पार्ट है वो भी आपको लूसेंट वगैरह में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से कवर कर सकते हो। और करंट की दोस्तों बात, करंट की ज़्यादा कुछ नहीं करना, करंट के एग्जाम से लगभग 15-20 दिन पहले करंट की मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको पढ़ लेना, उसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। बचा दोस्तों आपका गद्यांश। अब देखिए गद्यांश में दोस्तों क्या होता है कि अगर देखिए आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो तो मुझे नहीं लगता कि गद्यांश को पढ़ने की आपको ज़रूरत है, हिंदी की खासकर। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से आप 10 में से 10 नंबर आप लगे लेके आ सकते हो। क्यों, देखिए दोस्तों जो आपका हिंदी गद्यांश है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हम मानते हैं हिंदी में चलो कभी पर्यावरण टफ आ गया तो वहाँ से गलत हो जाए, अलग बात है, लेकिन यहाँ से कम क्वेश्चन कोई आप गलत नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, एक आपका गद्य पैसेज आता है इंग्लिश में। ठीक है, पैसेज में क्या होगा, 5 क्वेश्चन आपके होंगे, हो सकता है उसका टाइटल आपसे पूछ ले गद्यांश का, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले गद्यांश पे आधारित, पैसेज पे आधारित। ठीक है, और उसमें कोई आपका विलोम शब्द यानी एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह पूछ सकता है, आइडम फ्रेज पूछ सकता है, तो वो आपको तैयार करना है। हिंदी में देखिए आपको संधि हो गया, ठीक है, और जैसे कि आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह ये सब पढ़ने हैं, बाकी एक शब्द वगैरह आपको, इतिहास, भूगोल ये सब बताई दिए कहाँ से पढ़ना है आपको। और बचा दोस्तों स्ट्रेटेजी के, इसकी देखिए क्लास में आप सोच करूँगा मंडे से मैं आपको स्ट्रेटेजी के और एक रीजनिंग, इन 2 की क्लास में आपको स्टार्ट कर दूँगा मंडे से। ठीक है, आज आपका थर्सडे हो गया, आने वाले 2-3 दिनों में क्लास स्टार्ट कर दूँगा। और इसका दोस्तों फिर आपकी स्टार्ट की जाएगी इतिहास की क्लास, यानी पूरा मैं आपको पढ़ाऊँगा लगभग जितना आपका हो सकेगा। ठीक है, अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इतने दोस्तों जानकारी देनी थी कि अगर आप किसी भी बड़े एग्जाम बैठना चाहते हो तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 85+ के आसपास मार्क्स आपके आएँ। अगर आप लेखपाल में बैठना चाहते हो, लेखपाल में वीडियो में, तो कोशिश करिए कि 80+ आपको नंबर लेके आओ। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।